अल्केन शुरू है हमारा। हैलो अल्केन में हमने इससे पहले लेक्चर्स में हैलो अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस की है, जिसमें हम 3 मेथड से हैलो अल्केन को प्रिपेयर किया जाता है। पहली मेथड हमने डिस्कस की थी फ्रॉम अल्केन, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। उसमें क्या किए थे, अल्केन के ऊपर हमने हैलोजन के एक्शंस किए थे और अल्किल हैलाइड या मोनोहैलाइड्स बोलो या हैलो अल्केन प्रिपेयर किया था। तो सच केमिकल रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द हैलोजिनेशन रिएक्शन, और हैलोजिनेशन रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया था, उस रिएक्शन में हमने अल्केन से हाइड्रोजन एटम निकाला था, हाइड्रोजन डाल के उस जगह पे हमने हैलोजन एटम इंट्रोड्यूस किया था। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उससे पहले हमने देखा था कि हाइड्रोजन को रिप्लेस जो हो रहे हैं हाइड्रोजन, उनकी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। वो पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। जैसे कि टर्शियरी बहुत जल्दी हाइड्रोजन एटम बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाता है, देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ द प्राइमरी। तो हमने उसका ये बोला था कि दैट इज ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, दैट इज अ टर्शियरी हाइड्रोजन एटम इज मोर इजिली रिप्लेसेबल देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ द प्राइमरी। ये ऑर्डर थी यहाँ पे। उसी प्रकार हमने हैलोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी डिस्कस की। हाउ क्विकली इज रिएक्ट, रिएक्टिविटी क्या कहते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी मींस द कोई भी रिएजेंट कितने क्विकली रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी रिएक्शन शो करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसकी रिएक्टिविटी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक हम यहाँ पे हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन के एक्शन कर सकते हैं तो क्लोरिनेशन भी बोला जाता है, ब्रोमीन के एक्शन करेंगे तो ब्रोमिनेशन बोला जाएगा, आयोडीन के एक्शन करेंगे तो आयोडिनेशन बोला जाएगा। मैंने बोला था आपको कि हम फ्लोरीन यूज नहीं करते बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, एक्सप्लॉइट कर जाता है, ठीक है। और जो आयोडीन है बहुत स्लो रिएक्शंस होती है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में रेट रिएक्शन टेंडिंग टू 0 हो जाता है, दुखी कर देता है। इस वजह से हम उसकी रिएक्शन उसकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो क्लोरिनेशन हमने डिस्कस किया था। क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन में क्या हो रहा है कि अल्केन में से हम हाइड्रोजन एटम निकाल रहे हैं, उसके जगह पे एक क्लोरीन एटम डाल रहे हैं, तो उसे बोला गया दैट इज अ क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। जनरली क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज ए नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर द हैलो अल्केन, या फिर हैलोजिनेशन हमने बोला था कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज अ नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर द मोनोहैलाइड्स, because in this reactions di, tri and tetrahalides is obtained for to avoid this mixture or for good yield of this reaction, good yield of monohalides, alkene use in excess। हमने क्लोरीन यूज किया, क्लोरिनेशन, ब्रोमीन यूज करेंगे, ब्रोमिनेशन, आयोडीन यूज करेंगे, आयोडिनेशन। मैंने मीथेन पे एक्शंस किया है, क्लोरीन की इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, ये सभी बातें डिस्कस कर चुके हैं हम। मीथेन के ऊपर क्लोरीन के एक्शंस करो आप तो क्या मिलेगा, मिथिल क्लोराइड मिलेगा या क्लोरोमीथेन मिलेगा। इथिल क्लोराइड के ऊपर एक्शंस करो आप किसकी, क्लोरीन की, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन लो या 1 मोल ऑफ क्लोरीन लो आप, तो इथिल क्लोराइड मिलेगा या क्लोरोइथेन। लेकिन यहाँ पे हमने जब प्रोपेन लिया था तो क्लोरीन के लिए 2 प्लेसेस हो गए जाने के लिए, या तो प्राइमरी कार्बन के पास भी जा सकता है, सेकेंडरी कार्बन के पास में भी जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी का रेट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी या निकलने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, ज्यादा। इसलिए हमको सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसमें मेजर मिलता है, और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसमें माइनर मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई अल्केन में 4 या 4 से ज्यादा अगर कार्बन हो जाए तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा या माइनर रहेगा। 3 कार्बन तक तो हमने आसानी से बता सकते हैं हम, 2 कार्बन, 1 कार्बन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 3 कार्बन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, रिएक्टिविटी देखनी पड़ती है। लेकिन 4 या 4 से ज्यादा अगर कार्बन हो जाए तो फिर उसके लिए हमको देखना पड़ता है रिएक्टिविटी एंड द सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए कि सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि व्हाट इज मीन बाय सिलेक्टिविटी। व्हाट इज मीन बाय सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का मतलब होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस टू अटैक। सिलेक्शंस ऑफ पोजीशंस टू अटैक मतलब रिएजेंट कौन सी पोजीशन पे जाना चाहता है, रिएजेंट कौन सी पोजीशन पे जाना चाहता है, वो कौन सी पोजीशन प्रिपेयर करना चाहता है। मतलब समझिए, अगर एक अल्केन है, हम क्लोरिनेशन की ही बात करने वाले हैं, अल्केन है, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, फिर से सुनिए, यहाँ पे हमारे पास में हैलोजन कितने हैं, 4 है। पहला है व्हिच इज कॉल्ड एज द फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन इज मच रिएक्टिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये हमने देख चुके हैं, फिर भी देख लीजिए कि फ्लोरीन इज मच रिएक्टिव देन क्लोरीन, एंड द क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द ब्रोमीन, एंड द ब्रोमीन इज मच रिएक्टिव देन दैट ऑफ द आयोडीन। मैंने आपको बोला था कि ये फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है
कि ये क्या कर देता है, एक्सप्लॉइट कर देता है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। दिस आर द अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स अ फ्लोरीन कर देता है एक्सप्लोजन, क्योंकि हमने बोला है कि इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, टेंडिंग टू इंफिनिटी तक हो जाता है रेट। समझ में आ रही है बात। तो ये देखिए, और उसके बाद में ये जो आयोडीन है, आयोडीन की जो रिएक्शन है बहुत ही स्लो हो जाती है, मतलब इसका जो रेट है वो क्या हो जाता है, टेंडिंग टू 0। मतलब रिएक्शन को यहाँ पे देखिए, रिएक्शन होगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिएक्शन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये रिएक्शन कंट्रोल, ये अनकंट्रोल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी, तो कंट्रोल या अनकंट्रोल क्या, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो आयोडीनेशन ऑफ अल्केन है बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती है। तो अब यहाँ पे हमें रिएक्शंस जो हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो किसकी देखने वाले हैं, दैट इज द क्लोरीन और किसकी, ब्रोमीन की। हम रिएक्टिविटी या सिलेक्टिविटी जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसकी डिस्कस करने वाले हैं, ओनली दी क्लोरीन एंड दी ब्रोमीन। क्योंकि फ्लोरीन की अगर हम रिएक्शंस कर दें तो हमें हमारा हाल हुलिया बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन हो जाता है और इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, दुखी कर देगा, हमें रुला देगा, इतने देर तक के रिएक्शन होगी नहीं। तो हमें रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी जो देखनी है वो किसकी देखनी है, दैट इज द क्लोरीन और ब्रोमीन। ये बात तो आपको क्लियर है कि रिएक्टिविटी सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की देखी जाएंगे। इन शॉर्ट में समझिए यहाँ पे कि अब मैंने बोला है कि सिलेक्टिविटी क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ पोजिशन टू अटैक। अब आपको पता है कि हैलोजिनेशन में या क्लोरीनेशन में बोलो आप कि क्या करते हैं, क्लोरीन क्या करता है, अल्केन में से हाइड्रोजन को हटा देता है, उसकी जगह पे क्या, अपनी जगह मतलब उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। तो यही तो रिएक्शंस होती है, क्लोरीनेशन बोलो या फिर हैलोजिनेशन बोलो। मतलब हैलोजन अपनी पोजीशन, क्लोरीन बोलो या ब्रोमीन बोलो, अपनी पोजीशन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास में 3 पोजीशंस है, मान लीजिए हमारे पास में 3 पोजीशन है, एक है प्राइमरी पोजीशन, एक है सेकेंडरी पोजीशन और एक है टर्शियरी पोजीशन। तो क्लोरीन कौन सी पोजीशन सिलेक्ट करेगा या ब्रोमीन कौन सी पोजीशन सिलेक्ट करेगा, ये हमें एक सिलेक्टिविटी टेबल पर से हमको समझना है। तो क्या है सिलेक्टिविटी टेबल, उससे पहले समझ लीजिए कि जो ये सिलेक्टिविटी होती है, क्या होती है, सिलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। सिलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी, और जिसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हम इस पर से एक बात क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि दैट इज द ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव और मोर सिलेक्टिव, मोर सिलेक्टिव। ब्रोमीन इज अ मोर सिलेक्टिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन। तो ये बात आपने ध्यान में रखी है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी सिलेक्टिविटी कम, और जिसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, दैट्स व्हाई ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे हमको एक सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी टेबल देखना है, उसके बिहाफ पे हम क्लोरीन और ब्रोमीन की रिलेटिव सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे टेबल वो। अब क्या होने वाला है, अब आपको ये पता है कि हम रिएक्शंस या रिएक्टिविटी या सिलेक्टिविटी सिर्फ किसके देखने वाले हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के देखने वाले। तो क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन बोलो या ब्रोमीन बोलो, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। मतलब अगर प्राइमरी को रिप्लेस करेगा या सेकेंडरी को रिप्लेस करेगा या फिर टर्शियरी को रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर क्या हो जाए सेकेंडरी हो या फिर क्या हो जाए टर्शियरी हो जाए। तो अगर मेरे पास में क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम किसके पास जाना चाहेगा, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे जाना चाहेगा। तो इन केस ऑफ दी प्राइमरी एक क्लोरीन एटम किसके पास में जाएगा, देखो एट अ टाइम एक क्लोरीन एटम अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सुनिए यहाँ पे ये रिएक्टिविटी या सिलेक्टिविटी टेबल बोलेंगे आप उसको। यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन एटम अगर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना चाहेगा तो उसी उतने ही टाइम में वो क्लोरीन एटम देखो फिर से सुनिए, अगर एक क्लोरीन एटम प्राइमरी के पास में जाएगा तो उतने ही टाइम में 3.8 क्लोरीन सेकेंडरी हाइड्रोजन के पास जाएगी, मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहेंगे। और उतने ही टाइम में कितने क्लोरीन टर्शियरी के पास में जाएंगे, 5 जाएंगे। फिर से सुनिए यहाँ पे रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी क्या है कि अगर एक क्लोरीन
एक क्लोरीन एटम अगर प्राइमरी के पास जाता है तो उतने ही टाइम में 3.8 क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन के पास में जाएंगे या सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन के पास जाएंगे और उतने ही टाइम में टर्शरी के पास में जाएंगे। आपको समझ में आएगी, एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम किसकी बात करें, ब्रोमीन एटम की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे, ब्रोमीन एटम की, तो ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी या सिलेक्टिविटी होती है वो क्लोरीन के बराबर ही होती है। किसके लिए, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इतनी होती है और सेकेंडरी के लिए कितनी हो जाती है, सेकेंडरी के लिए हो जाती है 82, सेकेंडरी के लिए कितनी हो जाती है 82। मतलब समझिए, अगर एट द सेम टाइम एक ब्रोमीन एटम अगर प्राइमरी के पास में जाएगा तो दैट इज 82 ब्रोमीन एटम सेकेंडरी के पास जाना चाहेंगे। समझ में आ रही है बात आपको। उतने ही टाइम में टर्शरी के पास में कितने जाना चाहेंगे, दैट इज द 1602, 1602। समझ में आ रही है बात। देखो यहाँ पे कि उतने क्लोरीन एटम कहां पे जाना चाहे, ब्रोमीन एटम कहां पे जाना चाहेंगे, दैट इज द 1602 जो है ब्रोमीन एटम टर्शरी के पास में जाना चाहेंगे। मतलब आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्लोरीन एटम या ब्रोमीन एटम मतलब इनकी जो प्रेफरेंस है ये कहां पे जाना चाहेंगे, ये उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर है या सिलेक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मैं इस टेबल को कंप्लीट कर देता हूं। देखो आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल भी इसके क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड निकालते आना चाहिए कि वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला है कि सिलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने बोला है कि सिलेक्टिविटी का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ पोजीशंस टू अटैक और रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम बोलेंगे कि एक पर्सन अगर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, मतलब वो क्या करता है, चूज करता है, मतलब किसी फ्रेंड को ज्यादा, मतलब अगर एक रिएक्टिव फ्रेंड है, एक रिएक्टिव इंसान है, तो वो क्या सोचेगा, वो अगर रिएक्टिव है तो वो क्या सोचेगा कि मेरे हजारों फ्रेंड हो गए, तू भी आ जा, ये भी आ जा, सब मिलके आ जा। लेकिन सिलेक्टिव इंसान क्या सोचेगा, उसके कम से कम फ्रेंड हो गए और अच्छे फ्रेंड हो गए उसके। समझ में आ रहा है, ये होता है सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी। तो इसी तरीके से हमने बोला है कि क्लोरीन, अगर एक क्लोरीन प्राइमरी के पास में जाना चाहेगा तो उतने ही उससे 3.8 क्लोरीन सेकेंडरी के पास में जाना चाहेंगे। और यहाँ पे देखिए कि टर्शरी के पास में कितने जाना चाहेंगे, 5 जाना चाहेंगे। ब्रोमीन के केस में अगर एक ब्रोमीन एटम प्राइमरी के पास में जाना चाहेगा तो उतने ही टाइम में 82 ब्रोमीन एटम सेकेंडरी के पास में जाना चाहिए। देखो गैप कितना है, कितना गैप है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है। यहाँ पे इतना ज्यादा क्लोरीन के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन ब्रोमीन के केस में देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी में कितना ज्यादा गैप है और सेकेंडरी और टर्शरी में देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा गैप है। मतलब अगर यहाँ पे ब्रोमीन एटम को अगर टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख जाए तो कुछ नहीं सोचेगा, सीधा जाके कहां पे अटैक कर देगा, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक जाके कर देगा। आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर उसे सोचने की जरूरत नहीं होगी, वो सबसे पहले देखेगा, ब्रोमीन सबसे पहले क्या देखेगा कि टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है। वो प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं देखेगा, सबसे पहले क्या देखेगा, टर्शरी को देखेगा। मतलब इतना ज्यादा सिलेक्टिव है। लेकिन क्लोरीन के केस में वैसा नहीं है, क्योंकि इनके बीच में का जो गैप अप है ये थोड़ा कम है। यहाँ पे इसको सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है करके। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि ये सिलेक्टिविटी टेबल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, मेरे पास में एक एग्जांपल है दैट व्हिच इज कॉल्ड एज, इसको बोला जाता है 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये है ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, ब्यूटेन बोलोगे या एन ब्यूटेन बोलो, कुछ भी ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसके ऊपर अगर एक इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन अगर डाल दूं, कितना इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन अगर डाल दूं तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमको पूछा गया कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे हमको यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब जिसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, और माइनर प्रोडक्ट भी। तो हमको मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो कैसा निकालोगे आप मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको इस कंपाउंड को देखना है, इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है वो देखिए पहले। ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, और ये भी हो जाएगा सेकेंडरी, और ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, तो आपको पहले तो आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेक करते आने चाहिए कि कौन कौन से कार्बन आइटम है, वो तो आपको चेक करते आना चाहिए। उसके बाद में कितने टाइप्स के कार्बन है उसमें, वो भी चेक करते आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए आप 2 प्राइमरी है और 2 सेकेंडरी है। क्या ये प्राइमरी है, ये जो प्राइमरी है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। आपको नेट नेबरहुड भी चेक करना है कि टाइप्स ऑफ कार्बन भी आपको पता होना चाहिए
यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा है और ये सेकेंडरी सेकेंडरी से जुड़ा है, ये प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा है, वो सेकेंडरी सेकेंडरी जुड़ा है, मतलब ये दोनों प्राइमरी कैसे है, सेम है, दोनों प्राइमरी कैसे है, सेम है, और ये दोनों सेकेंडरी भी कैसे है, यहाँ पे सेम है, दोनों सेकेंडरी भी वहां पे कैसे है, सेम है। अब यहाँ पे देखिए आप कि दोनों अगर सेकेंडरी सेम है तो अब इसमें हमको देखना है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब मुझे बताइए इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन कितने कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद में मुझे बताइए और कुछ है कि यहाँ पे प्राइमरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, आपको पता है कि प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें बोला जाता है प्राइमरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो वही तो लिखा है, इस कार्बन के पास 3 और इस कार्बन के पास 3, तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं हमारे पास में, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेट रिएक्टिविटी कैसी निकाली जाती है, तो नेट रिएक्टिविटी निकाली जाती है, नेट क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, नेट रिएक्टिविटी, नेट रिएक्टिविटी निकाली जाती है नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसी निकाली जाती है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं फिर से लिखता हूं कि देखो नेट रिएक्टिविटी, ये तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेट रिएक्टिविटी कैसी निकाली जाती है, नेट रिएक्टिविटी, अब नेट रिएक्टिविटी कैसी निकाली जाती है उसके लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू दी रिएक्टिविटी ऑफ दैट एटम, और क्लोरीन बोलो या ब्रोमीन बोलो, तो ये जैसे कि हमने ये रिएक्टिविटी देखी है यहाँ पे, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेट रिएक्टिविटी निकालते हैं हम, नेट रिएक्टिविटी अगर निकालनी है मुझे, रिएक्टिविटी अगर निकालनी है मुझे, समझ लो किसके लिए रिएक्टिविटी निकालेंगे हम, रिएक्टिविटी फॉर प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है बोलिए, 6, और एक प्राइमरी के लिए रिएक्टिविटी कितनी है क्लोरीन की, 1 ही है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात, रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बताइए नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो कितने हो गए, 4, और सेकेंडरी के लिए क्लोरीन की कितनी है, 3.8, कितनी है यहाँ पे 3.8, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 15.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15.2, सॉरी ये गलत हो गया था, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए अब यहाँ पे इनकी एडिशन कर दो, एडिशन कर दो तो कितना हो जाएगा 21.2, तो ये 21.2 क्या आ गया, दैट इज टोटल रिएक्टिविटी, ये क्या आ गई यहाँ पे टोटल रिएक्टिविटी, टोटल रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पंगा ये है कि हमें निकालना पड़ता है दैट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, क्या निकालना पड़ता है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। अब परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कैसा निकालोगे, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कैसा निकालोगे, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट निकाला जाता है दैट इज द रिएक्टिविटी अपॉन दी टोटल रिएक्टिविटी, देखिए दैट इज द रिएक्टिविटी अपॉन दी टोटल रिएक्टिविटी इनटू 100, ठीक है, दैट इज रिएक्टिविटी इनटू दी रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिएक्टिविटी इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए निकालेंगे, बाद में इसके लिए निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, इस तरीके से होगा, बोलिए यहाँ पे सबसे पहले रिएक्ट मतलब दैट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो प्रोडक्ट मतलब एक्चुअली क्या होगा, परसेंटेज होगा, कितना होगा प्राइमरी के लिए कितना होगा, बोलिए कितना हो जाएगा, रिएक्टिविटी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और टोटल रिएक्टिविटी कितनी है दैट इज 21.2 मल्टीप्लाइड बाय कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। दूसरे के लिए बोलिए दैट इज द परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी, बोलिए ये कितना था दैट इज 15.2 अपॉन 21.2 इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, इसकी रहेगी, मतलब ये जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है आपको, ये वैल्यू देखो, ये न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें ये जो है ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। समझिए बात को, मेरे पास में मुझे बताइए यहाँ पे हमारे पास में कितने टाइप्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 टाइप के तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है।
तो दो टाइप्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मेरे पास में एक प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और दूसरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लोरीन अगर प्राइमरी के पास में अगर जाना चाहेगा, सेकेंडरी के पास में अगर चला गया, सेकेंडरी के पास में अगर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, और प्राइमरी के पास में चला गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से क्लोरीन, इस तरीके से क्लोरीन आ जाएगा। देखिए एक प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, एक कौन सा हो गया, सेकेंडरी। तो यहाँ पे बोलिए कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, और सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो प्रोडक्ट होगा नियर अबाउट 60% होगा, ये वाला कितना होगा, नियर अबाउट 60%। तो ये वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये कितने परसेंट रहेगा, नियर अबाउट 60% रहेगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो देखिए कितने सिंपल एग्जांपल से हमने यहाँ पे समझा है कि जब अल्केन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होगे तो जितने टाइप्स के उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, सुनिए फिर से, जब अल्केन, कोई भी अल्केन, जब क्लोरीन, एक क्लोरीन इक्वालेंट 1 क्लोरीन और 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होगा, तो जितने टाइप्स के उस अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने टाइप्स के हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। और उससे बेहतरीन बात यह है कि उसमें कौन सा प्रोडक्ट माइनर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, हम ही निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या स्टडी करना पड़ता है, रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके अलावा और भी एग्जांपल देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक अल्केन है, दैट इज से कहते हैं 1 2 3 4, दैट इज 2 मिथिल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, 2 मिथिल ब्यूटेन। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले इस पे क्या देंगे, कितने प्रोडक्ट देगा हमें, कब, जब हम इसका क्या करोगे, इसका करेंगे, दैट इज द क्लोरीनेशन। जब क्लोरीनेशन करेंगे, दैट इज क्लोरीन की एक्शंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, और 1 मोल ऑफ हमने यहाँ पे क्लोरीन डाला है तो मोनोक्लोरिनेशन बोलोगे आप इसको। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे कार्बन कौन सा है, बोलिए प्राइमरी, ये कौन सा है, दैट इज टर्शियरी, ये कौन सा है, सेकेंडरी, और ये कौन सा है, प्राइमरी, और ये कौन सा है, प्राइमरी। अब मुझे बताइए इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, ये प्राइमरी टर्शियरी से जुड़ा है, ये प्राइमरी भी टर्शियरी से जुड़ा है, मतलब दोनों प्राइमरी सेम हो गए। ये प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा है, मतलब ये प्राइमरी दोनों से अलग हो गया, और सेकेंडरी तो एक ही है और टर्शियरी भी एक ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम देखने वाले हैं दैट इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या देखने वाले हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि उसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, कितने टाइप्स के कार्बन है। तो जितने टाइप्स के कार्बन होंगे उतने टाइप्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और जितने टाइप्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने टाइप्स के हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, तो हम देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट सेकेंडरी। देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा है तो इसको अलग लिखना पड़ेगा, और ये दो जो है ये दो अलग लिखेंगे हम, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट टर्शियरी। बात समझ में आ रही है आपको, ये जो है ये सेकेंडरी से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट सेकेंडरी इक्वल टू कितने, 3 है। इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, 3 है, और इस कार्बन के पास प्राइमरी एट टर्शियरी, प्राइमरी ये 3 और ये 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे आप दैट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी तो एक ही है, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे यहाँ पे। अरे इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 2 हो गए। उसके बाद थर्ड देखिए दैट इज फोर्थ देखिए, दैट इज टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही होगा यहाँ पे टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा, एक ही होगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम क्या देखने वाले हैं, रिएक्टिविटी। मैं साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं यहाँ पे रिएक्टिविटी, ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, साथ ही में लिखेंगे रिएक्टिविटी। तो मुझे बताइए प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट क्या बोलोगे आप, एट सेकेंडरी इज इक्वल टू कितने हैं, 3 है, और एक की प्राइमरी के लिए रिएक्टिविटी कितनी होती है, 1 ही होती है। कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद में बोलिए प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे अभी तो टेबल देखा है हमने, एट टर्शियरी इक्वल टू कितने हैं यहाँ पे, बोलिए 6 है, और एक की कितनी होती है, 1। एक की कितनी होती है, 1 होती है, तो 6 की 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये लिख भी देंगे यहाँ पे। हमने यही तो बोला है कि रिएक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू द रिएक्टिविटी। नेट रिएक्टिविटी जो होती है, हमने क्या बोला है, दैट इज नेट रिएक्टिविटी। नेट रिएक्टिविटी क्या बोला है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू दी रिएक्टिविटी। उसके बाद में देखिए
सेकेंडरी रिएक्टिविटी, नेट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, 2 है, और एक की कितनी होती है, 3.8 होती है, एक की कितनी होती है, 3.8। उसके बाद में देखिए टर्शरी, टर्शरी के बाद में टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 है, और एक की कितनी होती है, 5 होती है। लिखो आगे यहाँ पे, ये कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5। जोड़ दो इनको तो टोटल रिएक्टिविटी आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ पे देखिए ये 10 और ये यहाँ पे ये 15, 15 और 6 21, दैट इज 21.6। ये क्या हो गई यहाँ पे बोलिए, दैट इज टोटल रिएक्टिविटी। ये क्या आ गई हमारे यहाँ पे, टोटल रिएक्टिविटी आ गई। अब क्या निकालना है हमको, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो सबका हम परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी कार्बन, देखिए परसेंटेज ऑफ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन कितना होगा बोलिए, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन का कितना होगा, ऊपर क्या लिखोगे आप, रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिएक्टिविटी अपॉन क्या होगा, 3 अपॉन 21.6 इंटू दी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसके लिए बोलिए क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी, सॉरी ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन एट क्या हो जाएगा, एट सेकेंडरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एट क्या लिखोगे, टर्शरी कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 21.6, 21.6 इंटू दी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद में बोलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज द परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 7.6 अपॉन कितना हो जाएगा, 20.6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसके लिए बाद में टर्शरी के लिए दैट इज टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी वैल्यू ज्यादा। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे ज्यादा, अरे जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू तो ज्यादा आएगी, क्योंकि डिवाइडर में तो सेम वैल्यू है यहाँ पे। तो हमने बोला था कि देखिए कि अगर टर्शरी हाइड्रोजन, मतलब हमने ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर क्या बोला था, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन, टर्शरी इज इजीली रिप्लेसेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज इजीली रिप्लेसेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पे तो टर्शरी हाइड्रोजन निकलना चाहिए, लेकिन टर्शरी हाइड्रोजन पहले निकलेगा क्या, नहीं, उससे पहले कौन सा निकलेगा, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेगा। मतलब समझिए अब इसमें जितने टाइप्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने टाइप्स के हमको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने टाइप्स के, इसमें 4 टाइप्स के। तो देखिए यहाँ पे मैं चारों के चारों प्रोडक्ट बनाता हूँ। ये हो गया एक, उसके बाद में ये हो जाएगा दैट इज 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो गया यहाँ पे 3rd, और साथ ही साथ यहाँ पे ये 4th भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये 4th हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट मिलेगा, मान लो ये ए प्रोडक्ट हो जाए, ये ए हो गया। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे जुड़ जाए तो Cl, तो ये क्या हो गया यहाँ पे डी हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे जुड़ जाए, सेकेंडरी से जुड़ जाए तो हम क्या बोलोगे, दैट इज 3 हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे देखोगे टर्शरी से जुड़ गया, यहाँ पे Cl, तो क्या हो गया, डी हो गया। तो आप बता सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, या परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कौन सा रहेगा बोलिए, यहाँ पे सी सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है। देखिए हमने बोला है क्योंकि सेकेंडरी का यहाँ पे जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो ज्यादा आया है, तो मतलब सी ज्यादा रहेगा, सी ज्यादा रहेगा। सी ज्यादा रहेगा किससे बोलिए, किससे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे देखिए किससे, प्राइमरी एट टर्शरी से, प्राइमरी एट टर्शरी। प्राइमरी एट टर्शरी कौन सा है, ये है, देखिए सी ज्यादा रहेगा किससे, प्राइमरी एट टर्शरी यही है, बराबर है। दिस आर द प्राइमरी एट टर्शरी, मतलब बी से ज्यादा रहेगा, बी से ज्यादा रहेगा। बी किससे ज्यादा रहेगा बोलिए, क्योंकि ये 6 अपॉन 21, ये देखिए ये 7.6 है, ये कितना है 6 अपॉन 21.6। अब ये उसके बाद में क्या रहेगा, ये रहेगा टर्शरी, टर्शरी वाला मतलब कौन सा, टर्शरी कार्बन मतलब कौन सा रहेगा, उसके बाद में डी रहेगा, और सबसे कम कौन सा रहेगा, ए रहेगा, सबसे कम जो रहेगा ए रहेगा। मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे, देखिए आपको विजिबल नहीं होगा तो फिर से सुनिए, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, इसमें सबसे ज्यादा कौन रहेगा, सी रहेगा, सी से कम कौन रहेगा, बी रहेगा, बी से कम कौन रहेगा, डी रहेगा, डी सबसे कम कौन रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो ये बी वाला, सेकंड मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, बी वाला, लेकिन टर्शरी नहीं रहेगा। सबको बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी हम देखते हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम वो अलग बात है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ जाते हैं तो वहां पे हमको देखना पड़ता है सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी प्रिंसिपल। ये किसके लिए होगा, क्लोरीन के लिए होगा। तो आपको देखो ऐसे इस तरीके से
मतलब आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, और उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि सेकंड मेजर क्या रहेगा, या फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, या माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मतलब एक बात समझ में आ रही है आपको कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे देखिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, देखो सेकेंडरी में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने थे, 2 थे, उसकी रिएक्टिविटी उससे मल्टीप्लाइड कर दो, उसकी रिएक्टिविटी उससे मल्टीप्लाइड कर दो, जिसकी वैल्यू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और उसकी रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट अगर ज्यादा आएगा, जिस अल्केन का नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, मतलब जिसकी नेट रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी उसकी मतलब वो क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। वो क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये दिया गया है मुझे, दैट इज द, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। दीज आर द आइसोब्यूटेन। अब मैं इस आइसोब्यूटेन पे अगर क्लोरीन डाल दूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन बोलो या 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे पूछा जाएगा मुझे कि बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। बताइए यहाँ पे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। मान लीजिए मेरे पास में ए ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन दिया गया कुछ इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पे शेयर लगा दो, ठीक है। बी ऑप्शन भी देख लो, बी ऑप्शन भी देख लो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बी ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे सीएल लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हो गया बी, यहाँ पे देखिए बी हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, सी, सी में बोथ इक्वल कर देता हूं, बोथ आर इक्वल, और डी कर देता हूं नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा। फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर रहेगा या सेकंड प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ए रहेगा या बी रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये टर्शरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। ये टर्शरी है और ये प्राइमरी। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं बोलिए, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं इसमें, एक ही तो है। इसमें देखिए टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 है, लेकिन इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 9। देखो 3 और 3 6 और 3 9, तो मतलब ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे मेजर रहेगा। ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर। गड़बड़ मत कर देना, मैं तो बोला, सर ने बोला था इससे पहले कि टर्शरी हाइड्रोजन एटम पहले निकलेगा, देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ द प्राइमरी। नहीं, उसके लिए हमको यहाँ पे रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल भी देखना पड़ेगा। इस तरीके से इस पे सवाल आते हैं, इसको बोला जाता है रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। और स्क्रीनशॉट लीजिए और भी एग्जांपल देखते हैं अपन। हाँ, अभी देखिए, अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कि ये दैट इज द, इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। हमने उस पे 1 मोल ऑफ क्लोरीन डाला, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताइए। मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि ये प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसमें प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है, ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब जो हमको ज्यादा तादाद में मिलेगा। और ये वाला टर्शरी जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। किसके केस में, क्लोरीन के केस में। लेकिन ब्रोमीन के केस में वैसा नहीं होगा। ब्रोमीन के केस में वैसा होगा क्या, नहीं। मैंने आपको बोला है, जो हमने सिलेक्टिविटी टेबल देखा है कि क्लोरीन का प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और दी टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, गैप बहुत कम है। तो जो हैलोजन है, जो कि क्लोरीन है, वो कोई भी पोजीशन सिलेक्ट कर सकता है। वो प्राइमरी भी सिलेक्ट कर सकता है, सेकेंडरी भी सिलेक्ट कर सकता है और टर्शरी भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन ब्रोमीन के केस में आपको पता है, उसमें जो प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू है, देन सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें ब्रोमीन के केस में गैप अप बहुत ज्यादा है। आप कहां से लाओगे, 1600 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते हो, तो आपको नीट के सिलेबस से बाहर चले जाएगा। मतलब समझिए यहाँ पे कि क्या होने वाला है कि ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव। वो सबसे पहले मैंने बोला है कि वो कहां पे जाएगा, टर्शरी पे। अगर उसको टर्शरी दिखता है तो पहले जाके टर्शरी पे जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा, बिकॉज दे आर द मोर सिलेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, मेजर होगा। गड़बड़ मत कर देना, तो क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन है, दोनों भाई भाई है, तो सेम प्रोडक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव, इसलिए यहाँ पे टर्शरी प्रोडक्ट मेजर रहेगा और ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा, प्राइमरी वाला माइनर रहेगा। समझ में आ गई बात आपको, क्योंकि हमने जो टेबल देखा है क्लोरीन के केस में प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 3.8,
टर्शरी के लिए 5, और उसके बाद में ब्रोमीन के लिए क्या था, प्राइमरी के लिए 1 था, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी के लिए 82, और उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्शरी के लिए कितना था, दैट इज 1602, 1600 या बोलो या 1603 होता है, 1602 भी है कुछ बुक्स में दिया है, तो अपने 1602 लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताइए एक क्वेश्चन है, इसमें बताइए कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दिस रिएक्शंस व्हिच प्रोडक्ट इज मेजर। क्लोरीन की बारी है, तो सबसे पहले देखिए कि ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये टर्शरी है, सॉरी दिस आर द टर्शरी, ये क्या हो जाएगा टर्शरी, ये भी क्या हो जाएगा टर्शरी, ये क्या हो जाएगा प्राइमरी, ये क्या हो जाएगा प्राइमरी, और ये क्या हो जाएगा प्राइमरी। तो इसमें देखो सेकेंडरी तो है ही नहीं, तो सेकेंडरी का तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे कि मेजर प्रोडक्ट एक तो प्राइमरी रहेगा या टर्शरी रहेगा, तो जिसमें ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, क्या ये प्राइमरी और ये प्राइमरी टर्शरी से जुड़ा है, ये प्राइमरी टर्शरी जुड़ा है, तो दोनों प्राइमरी सेम हो गए। ये प्राइमरी टर्शरी से जुड़ा है और ये प्राइमरी भी टर्शरी जुड़ा है, मतलब ये चारों के चारों प्राइमरी कैसे हो गए, सेम हो गए। लेकिन ये जो प्राइमरी ये टर्शरी से जुड़ा है, फर्दर टर्शरी से जुड़ा है, इधर भी टर्शरी जुड़ा है, तो ये डिफरेंट हो गया, ये क्या हो गया डिफरेंट है। तो इसमें ये बोलोगे आप ये टर्शरी से जुड़े, नेट नेबरहुड आपको चेक करते आना चाहिए। जब तक आपको नेट नेबरहुड नहीं आएंगे तब तक के ये इसके लिए आप भूल जाओ, ये यहाँ पे आपको आना चाहिए, नेट नेबरहुड चेक करते आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये प्राइमरी चारों सेम है, चारों सेम है। अब टर्शरी 3 है, टर्शरी के पास में 3 है, तो यहाँ पे देखिए मुझे बताइए, और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी को तो छोड़ दो आप क्योंकि एक ही चाहिए प्राइमरी। अब ये चारों जो है इनके कितने 3 और 3 6 और 12, मतलब 12 रहेगा। न्यूमरेटर में ऊपर क्या रहेगा, कितने हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप ये 3 और 3 6 और ये 6 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12। अब क्या ये टर्शरी, ये दोनों टर्शरी सेम है लेकिन ये टर्शरी डिफरेंट है, ये टर्शरी क्या है डिफरेंट है, दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या होने वाला है कि प्राइमरी के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे यहाँ पे ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ का हाइड्रोजन पहले निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन पहले निकलेगा, मतलब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, आप निकालोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट इज द सी प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे मेजर रहेगा, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तादाद है वो ज्यादा है। देखिए ये टोटल कितने हो गए मुझे बताइए, ये कितने हो गए 6 और 6 12 और 3 15, ये कितने हो गए प्राइमरी के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए 15 डिवाइडेड बाय जो भी मतलब टोटल एक्टिविटी आएगी वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टर्शरी के लिए कितने हो गए टर्शरी के लिए 5 15 हो जाएंगे, 15 डिवाइडेड बाय नीचे कितने आएगा, दैट इज ये कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और ये कितने हो रहे हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी। देखिए आप यहाँ पे ये इसकी जो मतलब इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी होगी ये क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा हो गया। आप यहाँ पे इसको देखिए, मैंने जिस क्राइटेरिया से सॉल्व किया है उस क्राइटेरिया से सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर सही आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से दिए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन हमने देखा है यहाँ पे कि ये ब्रोमीन के केस में नहीं होगा, ब्रोमीन के केस में टर्शरी जुड़ेगा वो, और ये प्राइमरी के केस में क्या मतलब क्लोरीन के केस में क्या प्राइमरी भी हो सकता है मेजर प्रोडक्ट, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शंस है ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन ही डिस्कस करने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।